50 अबव हूँ। जो बाप बेटे की जोड़ी है, ये पहली इंडिया की पहली जोड़ी जो हाँ टीवी जी। के डांस दीवाने में पहली बार हुई। मुझे वहाँ चोट लगी थी, बट आफ्टर दैट मैं रुका नहीं। सॉरी, मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। लोग बात करते हैं कि डांस दीवाने बायस है, तो आप तो वहाँ पे हो के आए हो, आप फाइनलिस्ट थे, तो आपको क्या लगता है ये सच है? क्या सच में डांस दीवाने बायस है? बिल्कुल। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका एक और खास एपिसोड ऑफ बियॉन्ड स्पॉटलाइट, जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो सिर्फ स्पॉटलाइट में ही नहीं उसके पीछे भी अपनी कहानियां लेकर चलते हैं। मैं हूं अंकिता और आज मेरे साथ पॉडकास्ट स्टूडियो में है एक ऐसे इंसान जिनकी जर्नी ने ना सिर्फ जोश जोश जगाया बल्कि एक रिश्ता भी बनाया अपने आर्ट के साथ और अपनी बेटी के साथ। मैं बात कर रही हूँ डांस दीवाने के फाइनलिस्ट शाइनिंग स्टार मुकेश बादल जी की, जिन्होंने अपनी डॉटर सरगम के साथ मिलकर स्टेज पर लिटरली मैजिक क्रिएट किया। तो चलिए चलते हैं स्पॉटलाइट के उस पार, लेट्स गो बियॉन्ड स्पॉटलाइट। तो सर, आपका पिंजौर से लेके डांस दीवाने मुंबई तक का सफ़र कैसा था? बहुत ही ज़बरदस्त। और आप देख पा रहे हैं कि चेंजिंग जो लाइफ में हुआ, वो बहुत ही ऐसा चेंज हुआ कि अगर आप मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो अधकचरी दाढ़ी, बाल उड़े हुए, ऐसा लग रहा है कि 40-50 अबव हूँ, बट अब स्टिल फील यंग। क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिस इतनी होती थी कि आप फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली ये तीनों इम्प्रूवमेंट हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा, जिसमें अगर चेंज तो इतना हुआ कि आई कांट बिलीव लोगों का प्यार इतना मिला। क्योंकि हमें जिस तरीके से, मेरी बेटी भी मेरे साथ सरगम रही इसमें, तो बाप बेटी की, इंडिया की पहली ये बाप बेटी की जोड़ी का जो हाँ जी। हैशटैग हमें जो टाइटल मिला, आज इस ऐसी जोड़ी ये हिट हो रही है कि हर कहीं परफॉर्म देते हैं तो लोग बहुत प्यार देते हैं। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है, टीवी के इतिहास में भाई बहन, वाइफ हस्बैंड सब अपनी अपनी जोड़ियाँ बनाकर जाते हैं। लेकिन ये जो बाप बेटे की जोड़ी है, ये पहली इंडिया की पहली जोड़ी जो हाँ टीवी जी। के डांस दीवाने में पहली बार हुई। और हाँ, जब हमारी डांस दीवाने में परफॉर्म हुई तो ये भी एक हिस्ट्री है अभी तक टीवी की। पहली बार वंस मोर हुआ है और दोनों बार टीवी पर, कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट हुआ है, और जिसमें माधुरी दीक्षित और सुनील शेट्टी और बाकी हमारी भारत की जनता और भारत से बाहर भी बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत अप्रिशिएट किया। लोग कमेंट्स आए हैं, फ़ोन आए हैं बड़े बड़े दूर दूर से। पाकिस्तान तो नहीं कहूँगा इस टाइम पे क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि उस टाइम पे अगर देखा जाए तो अमेरिका, मेलबर्न, बहुत दूर दूर से ऑस्ट्रेलिया, मैं एक शो के लिए भी ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अप्रोच हुआ। तो बहुत ही जो पिंजौर एक छोटा सा शहर है, हाँ एक जी। कस्बा है, लेकिन वहाँ के लोग बड़े दिलेर हैं। हाँ। और आई कांट बिलीव, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। आई एम लकी वन, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी बेटी सरगम और मुझे बहुत प्यार दिया। जब मैं वापस मुंबई से आया तो मुझे नहीं पता था कि लोग, इतना रश होगा, इतना क्राउड होगा मुझे वहाँ पर रिसीव करने के लिए। जब पिंजौर गार्डन में पहुँचा तो कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे थे कि अब आएगा हमारा मुकेश और हम वेलकम करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल्स, जितने भी स्कूल्स के प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स और भी बाकी आम लोग। और ये बता दूं मैं, सब लोगों के आजकल मोबाइल चल रहे हैं, सब लोग अपने मोबाइल में देखते हैं। टीवी घर पे जो बंद पड़े हुए थे, जब मैं वापस आया और मैंने कहा, जब केबल से मैंने कनेक्ट किया कि मुझे ना अपने घर में टीवी लगवाना है, तो मैंने उनको फ़ोन किया तो उनका कि बादल सर बोल रहे हो, जो डांस दीवाने से आए थे। तो जब वो लगाने आए ना तो मैंने पूछा कितनी पेमेंट, पता क्या बोला उन्होंने क्या बोला? कि सर नथिंग, हम नहीं लेते आपसे, क्योंकि हम, थैंक यू सो मच, आपने हम पे एहसान किया है। कहते जब आप डांस दीवाने में थे तो 500 हमारे कनेक्शन हुए हैं टीवी के पूरे पिंजौर में, जो बंद पड़े हुए टीवी चले हैं। तो ये एक अपने आप में ही एक मेरे लिए अचीवमेंट है। तो सफ़र तो बहुत लंबा रहा, बहुत अच्छा रहा, और डांस दीवाने में आगे जाके तो मज़ा आ गया, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में बहुत प्यार दिया इस जोड़ी को। हाँ। और ये जो जो जोड़ी बनी है, जो ये शो था डांस दीवाने, वो इंडिविजुअली शो था, मैं आपको बता दूं। जब ऑडिशन दे गए तो सोलो परफॉर्म हमने किया, बट हमारी फादर एंड डॉटर की जोड़ी को देख के ही आगे जोड़ियाँ बनी। तो वहाँ के डायरेक्टर सर ने कहा, क्योंकि कहते कि अब सबसे ज़्यादा टीआरपी हमारी रही, हाँ क्योंकि जी। भारत की जो जनता ने जो प्यार दिया वो बहुत ही प्यार दिया, लाजवाब था। अब पिंजौर में तो मैंने भी देखा, मैं भी पिंजौर से ही हूँ, तो अच्छा। आपकी होल्डिंग चारों तरफ थी। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। बहुत तो न्यूज़ चैनल ने भी हमें अप्रोच किया, हाँ बहुत जी। इंटरव्यूज़ आए, बहुत पत्रकारों ने, सभी पत्रकारों को भी धन्यवाद कहता हूँ, सब बच्चों को, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी धन्यवाद।
तो इससे जुड़ा मेरा नेक्स्ट सवाल है कि स्टेज पे तो फादर डॉटर की केमिस्ट्री दिखाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप दोनों ने कैसे किया? देखिए ये तो बहुत ईजी था। मुश्किल तो हाँ मुश्किल भी था। अभी जंजी के ज़माने में तो मुश्किल है ही। हाँ मैं आपको बता दूं, मैंने कहा इजी भी था और मुश्किल भी था। इजी कैसे था कि वो बेटी मेरी है, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें भी टीवी में भी बोला था कि मैं एक पिता भी हूँ बेटी का और एक गुरु भी हूँ, ठीक है। और जब पिता और गुरु दोनों मिल जाते हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ें अचीव हो जाती है। कनेक्शन खुद ही बन हाँ तो वो ईजी था मेरे लिए, क्योंकि बेटी मेरी थी तो मुझे समझाना वो मेरी समझती थी, ठीक है। जब मैं उसको किसी टाइम पे अगर मैं रात को 8 बजे भी उसको जगा लेता प्रैक्टिस करने के लिए तो उसको उठना पड़ता, उसको पता है पापा है, ठीक है ना। तो फ़ायदा मेरा ये कि वो मेरी बेटी मेरे साथ रही, ठीक है ना। और मुश्किल ये आई क्योंकि जिस जनरेशन में, क्योंकि मैं एज में 43 हूँ, ठीक है, स्टेमिना थोड़ा ऐसा रहेगा क्योंकि आजकल के टाइम में डांस को जो वो जल्दी स्टेप कैच करती थी और मेरे लिए मुश्किल ये होती थी कि मैं उसको सेट स्टेप को कॉप अप कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो कर लेता था बहुत मुश्किल के साथ। मुश्किल ये आई जब प्रैक्टिस करते थे उसका एनर्जी स्टेमिना मेरे से 10 गुना ज़्यादा। बच्ची हो। हाँ मैं 12 ईयर्स नाउ सी इज़ ओल्ड और मैं 42। मैं कैसे कर लूँ? सिखाना अलग बात है, करना अलग बात है। मैं सिखाता, मैं 17 साल से सिखा रहा हूँ, बट करना मुझे पहली बार पड़ा। तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग वर्क था। और बिटिया के साथ कोप अप करना, ये मुझे भी लग रहा था कि मैं शायद इतना आगे तक नहीं जाऊँ, बट बिटिया ने मुझे जनता का प्यार इतना था, वो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हमेशा। मैं आपको एक और बता दूं इसके अंदर पीछे का राज। सेंट विवेकानंद स्कूल के प्रिंसिपल है पीयूष पुंज सर, उनकी सॉरी मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ, वीडियो आई, उन्होंने कहा मुकेश यू आर फाइटर, तुम फाइटर हो। मुझे वहाँ चोट लगी थी बट आफ्टर दैट मैं रुका नहीं। मैं एक बार तो लगा कि मैं शो हार के वापस ना आ जाऊँ, ठीक है ना। मैंने उनकी स्पीच सुनी, उसके बाद जो मैंने टॉप किया तो वो कहीं ना कहीं वो स्पीच मेरे माइंड में बैठ गई। मुझे लगा कि अब मुझे करके दिखाना है और वो किया, आपके सामने ही है। तो डांस दीवाने पे तो वो खुद के भी कोरियोग्राफर दे देते, तो उस टाइम उन्होंने खुद का दिया या फिर आपने खुद ही अपने डांस को कोरियोग्राफ किया था? देखिए वहाँ अब हम अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ जाऊँ तो हम नए नए स्टेप सीखते हैं, ठीक है। आज के जनरेशन के हिसाब से वहाँ यंग भी कोरियोग्राफर रहे हैं और जहाँ जहाँ आप जिस प्रोफेशन में आप जाते हैं आपको 1000 टाइप के लोग मिलते हैं और वहाँ पे आप सीखते हैं, ठीक है। आपका माइंड सेटअप होना चाहिए कि आपने सीखना है या इनको नीचे दिखाना है। अगर आपने इसमें सोचा नहीं इनसे मुझे सीखना है, वो टीम क्योंकि प्रोफेशनल्स लोग हैं वहाँ से सीखा भी, लेकिन कोई अगर कई बार समटाइम्स मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वो भी मान लेते थे इस बात को कि इनका भी एक्सपीरियंस है, तो वो कंफर्ट जोन में मुझे करवाते थे, ठीक है ना। तो जब पहला गाना तो कोरियोग्राफ मेरा ही किया हुआ था, जो वो बहुत वायरल हुआ, बहुत मिलियंस पे व्यूज़ गए हैं, मैं से मीना सीना साकी से बिटिया का और मेरा। तो अभी भी लोग पूरा हिमाचल हरियाणा पंजाब पूरा प्यार करते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो वीडियो इतनी वायरल हुई, वो मेरी ही कोरियोग्राफी थी। मैं कोरियोग्राफर भी तो हूँ ना, बट वहाँ जाके मुझे ये भी पता चला कि यस आपको एक बीट भी नहीं छोड़नी होती, ठीक है। वो 1.5 मिनट का डांस जो है वो बहुत ही बड़ा दिखना चाहिए, 5 मिनट के आसपास दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो शो के दौरान बैक स्टेज में कभी कोई फ़नी इंसिडेंट या फिर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? बहुत सारे हुए, फ़नी हुए, कुछ थोड़ा सा ऐसे हुआ कि जब मैं यहाँ से गया था तो मैं पूरा बहुत डिस्ट्रैक्ट था। जब मुझे लगा कि मैं इस प्रोफेशन में ना, जब कहते हैं ना जब आदमी बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा हो और कहीं ना कहीं जाके और किसी बड़ी एज में जाके वो ना हासिल हो तो कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है, चाहे वो फाइनेंशियली मजबूत हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब तक उसका सपना पूरा ना होना जिस क्षेत्र में वो लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार वो मैंने अचीव नहीं कर पाया। और मैं वाकई मैं टूट चुका था जब मुझे लगा कि अब मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, ठीक है ना। जब मैं लास्ट में मैंने हथियार छोड़ दिए थे बिल्कुल, ठीक है ना, कि अब मेरे से नहीं होगा। बट जैसे ऑडिशन आया और कहते हैं कि शायद ऊपर वाले ने देखा कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो मेहनत सभी करते हैं, बट कहते हैं कि मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा चितकारा यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि जो भी प्रोफेशंस में आप लगे रहो, उसमें पड़ाव आएंगे, ऊपर नीचे आएंगे। मैं जीता जाता आपके सामने उदाहरण हूँ, एग्जाम्पल हूँ। 43 ईयर्स ओल्ड में डांस करना और वो भी फाइनल सेमीफाइनल तक पहुँचना, टॉप 6 में पहुँचना, ये बहुत मेरे लगता है मैं बिलीव ही नहीं हो पा रहा। मुझे अभी
अभी डाइजेस्ट नहीं हो रही है बात कि मैं वहाँ तक कैसे पहुँच गया हूँ। बट वाकई फिर मुझे लगा ये ना अभी की मेहनत नहीं है, ये जो कंटिन्यू 30 साल की जो मेहनत है, ये वो मेहनत है जो अब आ रही है। हाँ जी। तो कहने का मतलब लगे रहो तो आपको वो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। ऑफ कोर्स सर, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो हमें। हाँ। तो डांस दीवाने के बाद आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं? बहुत चेंज आया। मैंने आपको बताया कि वीडियोस देखिए, जो जब मैं पहली बार गया तो अध कचड़ी दाढ़ी, बाल उड़े हुए, गंदे कपड़े पहने हुए, वो स्टार्टिंग में भी ऐसे रहा। और अब देख लीजिए कितना चेंज हुआ है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तीनों चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर मैं मेंटली कहूँ तो ऐसे हो गया कि जब आप मेंटल स्ट्रांग होते हो ना तो आप फिजिकली भी स्ट्रांग बन जाते हो। मेंटली स्ट्रांग कैसे हुआ कि मुझे ना कुछ करके दिखाना है। अब मुझे कुछ करके दिखाना है। कोई देखो आलोचक होते हैं, कई सबके होते हैं, ठीक है ना, तो कुछ उनको भी थोड़ा सा जवाब मिला है इस चीज़ से, ठीक है, कि ये अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ हो एज होगी। मुझे भी लग गया था कि मैं नहीं कुछ कर पाऊँगा। बट अब जो डांस दीवाने के बाद में आपने जो पूछा कि कितना चेंज आया, अब मैं आप लोगों के प्यार से सेलिब्रिटी गेस्ट तौर पे जाता हूँ, हाँ जी। बुलाते हैं, वहाँ से पैसा भी मिल जाता है, ठीक मिलता है, फिजिकली फिट। वहाँ पे मुंबई में 24 घंटे प्रैक्टिस होती थी, एक दिन में 12 घंटे प्रैक्टिस। अच्छा। हाँ, और वो 6 महीने लगातार चली। तो आप सोचेंगे कितना फिट हो जाओगे। अब देखो मेरी बॉडी शॉडी बन गई है, आई फील स्टिल यंग नाउ, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 22 साल का लड़का हूँ। फैक्ट है ये आई एम नॉट जस्ट ए जोक। ये वाकई ऐसा लग रहा है कि अब मैं जब डांस सिखाता हूँ स्टूडियो में अपने, तो मुझे वो स्टेप आते हैं, मैं आज के जनरेशन के स्टेप करता हूँ। आप मुझसे हिप हॉप करवाइए, आप मुझसे जैज करवाइए, आप बैलेट करवाइए, कंटेम करवाइए, ऑल स्टाइल, सारे स्टाइल आते हैं। क्यों? स्टेमिना इंक्रीज हुआ है। आप कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। आप जब फिजिकली फिट होते हैं ना तो आप हिट होते हैं हर चीज़ से, आप लाइबल हो जाते हैं, आप कैपेबल हो जाते हैं पैसा कमाने का भी। परफॉर्म करूँगा तो तभी तो होगा ना। तो बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया। थैंक यू सो मच डांस दीवाने को भी, उसकी पूरी टीम को, कलर्स टीवी को भी। तो सर डांस दीवाने पे ही सफ़र रुकेगा या फिर आगे और भी कुछ प्लान्स हैं? मैंने कहा ना कि मैं यंग हो चुका हूँ। अभी तो आई फील यस कि आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, और अभी तो बहुत साल बचे अगर मुझे लगा था। और अभी भी बहुत लाइमलाइट में शोज़ आने वाले हैं, आप लोगों को पता चलेगा। अभी मैं लीक नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता, बट सो मैनी टीवी शोज़ मुझे ऑफ़र आ रहे हैं और मैं कर रहा हूँ और आएंगे। और मैं जनता से, आपके यूनिवर्सिटी के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं प्यारे, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें। मेरी स्टोरी भी बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। मेरी ज़िंदगी देखो, हर एक कलाकार के एक कहानी होती है, हर एक कलाकार, और सभी, मैं तो कहता हूँ कलाकार की तो है आजकल, तो हर एक स्टूडेंट्स की भी है, ठीक है ना, हर की घर की कहानी है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई, जब मैं देखो स्टोरी कब बनती है, जब आप कभी किस लेवल पे पहुंच जाते हो, तब लोग आपसे पूछते हैं। हाँ। ठीक है, अगर मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं, जब मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी का पहला पन्ना भी इतना प्रेरणा स्रोत है ना, उसको भी पढ़ेगा ना कोई, तो वो भी सोचेगा मैं कैसे यहाँ तक पहुँच गया। आई कांट बिलीव। कोई कहता है कि अगले जन्म में, मैं कहता हूँ कि मैंने इसी जन्म में 9-10 जन्म ले लिए। मैं गांव से उठ के आया, रूरल एरिया से, मुझे लगता नहीं कि मैं वो हूँ, ठीक है ना। फिर मैं एक बहुत बड़ा, एक अपने ही हरियाणा से मैं एक स्टार बना, जब मेरी एल्बम हिट हुई, फिर वो एक दिन डाउन हो गया मैं बिल्कुल, ठीक है ना। जब मैं मुंबई में पहली बार गया था, शान, सोनू निगम, इनसे गाने गवाए, जब तो मैं 17 साल का ही था, तो मुझे लगता था कि मैं वो स्टार बन गया था। नीचे आया, फिर एकदम डाउन चला गया। फिर मुझे लगता है मैं पिंजौर आया, पिंजौर में मैंने स्ट्रगल किया, बहुत भूखे पेट को अपनी खुराक बनाया, ठीक है ना, अपनी खुराक बनाई मैंने, भूखे रह के भी अपनी ना भूख को खुराक बनाया मैंने। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो रही, चेंज हुआ। तो ऐसे से मैं अपने जन्म बता रहा हूँ कि मैं कहाँ किस तरीके से मैं 9-10 जन्म तो मैं ले चुका। ये सब मुझे लगता है ये फेक है। कोई कहता है जी अगले जन्म में, इंसान इसी जन्म में ही बहुत जन्म ले लेता है। हाँ जी सर। तो मेरा अगला सवाल ये है, अभी तो जेनजी का ज़माना है और जेनजी आजकल हिप हॉप, साल्सा और बैलेट में ज़्यादा
इंटरेस्टेड है, जिसके कारण हमारा क्लासिक डांस काफ़ी पीछे जा रहा है। तो आपको क्या लगता है डांसर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे क्लासिकल डांस थोड़ा और प्रमोट हो, क्योंकि ये हमारा इंडियन कल्चर है। मैं इंडियन कल्चर सही कह रहे हो, भारतीय की संस्कृति है, ठीक है। जब मकान बनाते हैं तो नींव जड़ते हैं, तब वो जाके छत बनती है और उसमें अंदर सजावट बनती है। हाँ जी। जितनी मर्जी सजावट कर लो, जब वो नींव मजबूत नहीं होगी ना तो वो सजावट किसी काम की नहीं है। क्लासिकल हमारा नींव है, आधार है, ठीक है। मेरी बेटी क्लासिकल करती है, मैं क्लासिकल की ट्राई करता हूँ। प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली बट मैं ट्राई करता हूँ। मुझे बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत पसंद है, क्लासिकल, ठीक है ना। कहीं ना कहीं म्यूज़िक सही आत्मा सात सुरों की अगर देखा जाए ना, जिस बच्चे ने क्लासिकल कर लिया, हिप हॉप सालसा उसके लिए बहुत इजी है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहूँगा कि पहले नींव को मजबूत करो, ठीक है ना। अब क्लासिकल में हाथ जाते, मुद्राएं जाती ना, तो आप यकीनन मानिए जब क्लासिकल डांस करते हो ना तो आपकी म्यूज़िक की क्लियरिटी पता चलती है। वो आपको हिप हॉप में भी काम आती है, आपको सालसा में काम आती है, ठीक है। आपके पैरों की मूवमेंट है ना और हाथों की मूवमेंट शार्प बनती है इस क्लासिकल से। और हमारी भारत की संस्कृति है, हाँ जी। ठीक है। संस्कृति को छोड़ के तो संस्कार फिर तो कुछ चलेगा ही नहीं ना। तो हाँ, बट आपका क्वेश्चन जायज़ है। जिस तरीके से क्लासिकल डांस है, मुझे ऐसा लगता है कि पिछड़ता जा रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिसको क्लासिकल आ रहा है और वो हिप हॉप भी सीखे तो वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा बन जाता है। क्लासिकल वाले अगर हिप हॉप भी कर रहे हैं ना, आजकल तो फ्यूजन चल रहा है। अब देखिए वेस्टर्न पे अगर टीवी पे जाना है, ठीक है ना, तो आप क्लासिकल को अगर वेस्टर्न म्यूजिक पे करोगे ना, क्या ग्रेस आएगी। हाँ। करते हैं, फ्यूजन करते हैं। हाँ। तो तभी बस आपको इनोवेटिव बनना है, ठीक है ना। किस तरीके से आप उसको इनोवेट कर, आप कितना उसको खतरनाक बना सकते हो उस डांस को, वो आपको क्रिएटिव बनना है बस। बट क्लासिकल को मत छोड़िए। तो सर आजकल जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को काफ़ी यंग एज में डांसिंग में डाल देते हैं, जैसे 3 साल की उम्र में ही। इससे अगर उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ना मिली तो उनको बहुत सारी सीरियस इंजरीज़ भी हो सकती है और उन पे प्रेशर भी पड़ता है। तो आपको नहीं लगता इस पेरेंट्स को उस प्रेशर नहीं डालना चाहिए अपने बच्चों पे? लाइक हमने चाइना में भी देखा है, काफ़ी यंग एज पे वो अपने बच्चों से सब चीज़ करवाते हैं ताकि वो आगे जाके परफेक्ट हो जाए, बट किसी जगह पे जाके वो बच्चे के मेंटल हेल्थ पे भी स्ट्रेस डालता है। देखिए, आपने प्रेशर कहा, प्रेशर तो किसी भी चीज़ का होता है, वो बुरा ही होता है, ठीक है ना। उसे स्टडी का भी हो, आजकल देखा जाए तो मैं तो ये कहता हूँ कि स्टडी का ज़्यादा प्रेशर है, हाँ जी। ठीक है ना। डांस प्रेशर का नहीं है, प्लेजर से है, ठीक है ना। आप वो अपने आप ही आता है प्लेजर। जब आप डांस म्यूज़िक करते हो ना, खुश हो जाता है। और मैंने कहा ना, म्यूज़िक इज़ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ। और म्यूज़िक से 12-13 चीज़ें बच्चे के अंदर डेवलप होती है। मैं तो कहता हूँ स्कूल के अंदर, हर स्कूल के अंदर ये कंपलसरी कर देना चाहिए बच्चे को कि म्यूज़िक सिखाएं। अभी अमेरिका ने शोध किया कि बच्चे को म्यूज़िक से जोड़े। अगर बच्चे की ओवरऑल डेवलप करना है, आपको पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो बच्चे को म्यूज़िक से जोड़े। डांस और म्यूज़िक जो है वो एक दोनों जुड़े हुए हैं और बच्चे के अंदर ये ऑलरेडी हमारे अंदर इनबिल्ट है। भगवान ने ये वरदान है, एक्चुअली प्रेशर नहीं है ये, या सिखाई नहीं जाती, ये वरदान सरस्वती माता का वरदान है। हाँ जी। ठीक है ना, तभी मैंने कहा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बता दूं, मुझे वरदान मिला, मैं लक्की हूँ, ठीक है ना। आज मैं प्रोफेशन और पैशन दोनों है, उसको जी रहा हूँ मैं एक्चुअली सही मायने में। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब बच्चा डिलीवरी करते हैं, जब हम ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में आते हैं, तो वो नाचता और गाता हुआ आता है, ठीक है। यानी कि हाथ मार रहा होता है, पैर मार रहा होता है, रो रहा होता है। और उन दोनों में से वो नहीं करता तो डॉक्टर क्या करता है, उसको पैर पकड़ के उसको चाटा मार के उसको रुलाता है। इसका मतलब तू कि ज़िंदगी में जब जा रहे हो ना, तो आप नाचो और गाओ, खुशी से नाचो। यहाँ तो हमारे प्रेशर आ गया हमारे ऊपर, आजकल की जनरेशन को देख के क्या है कि हमने IPS बनना है, प्रेशर आ गया। मुझे बहुत बड़ा टॉप का सेलिब्रिटी बनना है, प्रेशर आ गया। मुझे बहुत बड़ा नहीं, वो देखो आपका जीवन आया ना, अब वो कहते हैं कि आप नाचो गाओ ज़िंदगी में जाके, आप खुश होके, ये टारगेट आपका। हम ये बताइए, बड़ा IPS क्यों बनते हैं, हर बड़ा डॉक्टर क्यों बनने की कोशिश करता है पेरेंट कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, क्यों बनता है? क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा बच्चा खुशी है। टारगेट क्या है? खुशी।
तो टारगेट तो स्टार्टिंग से ही आ रहा है, यस सर। उसी को मेंटेन करते चलो ना। बच्चा पैदा हुआ है, हंसता हुआ रोता हुआ गाता हुआ जा रहा है वो, ठीक है ना, हाथ पैर नाचता जा रहा है, तो उसी को तो तभी वो कह रही। मैं कहता हूँ हर डांस और म्यूज़िक तो हमारी जड़ है, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं क्या है, साउंड है, ठीक है ना। कुछ भी पेन से लिख रहे हैं उसमें भी अच्छा, आप आंतरिक करते अपने आंतरिक शक्ति को बाहर निकालते हैं पेन के द्वारा, तो उसमें भी अगर अच्छे राइटर हो ना तो आपके अंदर क्या नाम है, आपकी राइटिंग अच्छी आएगी, उसमें से आवाज़ टोन आएगी, वो भी सुर ताल के ऊपर चलेगी, हाँ जी। ठीक है ना। तो हर जगह ही म्यूज़िक है, म्यूज़िक तो प्रेशर है ही नहीं, पता प्लेजर का वर्क है, और प्रेशर मतलब ही नहीं। मैं कहता हूँ मेरे पास तो ऐसे ऐसे बच्चा है इंस्टीट्यूट में, मेरे स्टूडियो में, जो बच्चा एक्चुअली अब नॉर्मल बच्चा है, जो बोल नहीं पा रहा, जो सुन नहीं पा रहा, बट जब म्यूज़िक चलाता हूँ तो उसको सेंस हो जाती है, उसके ना हर ऑर्गन्स पार्ट ना काम करना शुरू कर देते हैं कि यार म्यूज़िक की समझ, वरदान है ये। तो प्रेशर नहीं कहूँगा मैं इसको, सर प्लेजर। तो इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताया आपकी बेटी 12 साल की है, तो अभी उसको पढ़ना भी होगा, तो अपने ड्रीम और पढ़ाई को दोनों को साथ में लेके कैसे चलती है? इसका प्रेशर भी तो आता ही होगा उसके ऊपर। देखिए मैंने क्या कहा, 12-13 चीज़ें डेवलप होती है म्यूज़िक से। हाँ जी। कंसंट्रेशन, उसका कम्युनिकेशन स्किल, माइंड शार्प है, मतलब गुड हेल्थ, कॉन्फिडेंस, और ये चीज़ स्टडी के में आ जाए तो बच्चा पीछे रह सकता है? नहीं। टचवुड, आई एम लक्की कि वो बच्ची डांस स्टार्टिंग से करती है, कभी आज तक ट्यूशन नहीं गई है, वो 8th क्लास में हो गई है, अच्छा। आज तक ट्यूशन नहीं गई है, फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, पीछे से आके चेक कर लीजिए। आफ्टर दैट सी इज टॉप इन देयर क्लास ऑल्सो। कौन सा प्रेशर है? कोई नहीं। ट्यूशन नहीं गई आज तक, अच्छा। उसके बाद भी स्टडी में बहुत अच्छी है, क्यों? का क्या कारण है? डांस, टैलेंट। डांस, म्यूज़िक, कंसंट्रेशन पावर। आप एक म्यूज़िक पे म्यूज़िक बजता है, 1.5 मिनट का डांस करना है, बीट आती है ठक 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 डिश, तो उसको हाथ चल दी, माइंड क्या है, शार्प दौड़ रहा है, तो उसको वो बीट पे करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी कंसंट्रेशन है ना इंक्रीज हो रही है, तो उसको जब वो पढ़ेगी ना तो जल्दी याद लर्न होगा, ठीक है ना, तभी उसको आज ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा, तो स्टूडियो में भी आपकी हेल्प करती है वो? बहुत, और मैंने कहा कि सब जानते भी हैं, जो उसको जो अभी तक जो सीख रहे हैं पेरेंट और जो बच्चे सीख रहे हैं, बहुत अच्छा टीच करती है, स्किल डेवलप, उसका जो टीचिंग स्किल है वो बहुत ज़बरदस्त लाजवाब है, बैच लेती है वो, और बल्कि हालांकि पेरेंट्स मेरे से ज़्यादा उससे ज़्यादा खुश हैं कि मेरे बच्चों को बहुत प्यार से सिखाती है, और सारे बच्चे प्यार बहुत करते हैं, जब आते हैं छुट्टी में आते हैं तो दोनों गले मिल के जाते हैं, दोनों से हमसे गले मिल के जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टडी के बाद है ना, जो मुझे ऐसा लगता है स्टडी में प्रेशर जो लेके आते हैं ना, वो उधर उधर निकाल के जाते हैं सारा अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चे। वो 1 घंटा मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को कहीं पर भी सिखाए, आपके चैनल के बाद पूरे इंडिया में कहीं पर भी डांस और म्यूज़िक क्लास है, एक बार बच्चों को भेजिए, 5-6 महीने दीजिए अपने बच्चों को, उसके अंदर डेवलप देखना कितना आएगा। इनडायरेक्टली स्टडी में बेनिफिट है, वो एक अच्छा जब डॉक्टर बनेगा तो अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है वो एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, एक अच्छा IPS बनेगा, वो एक स्टडी के बेस पे ही नहीं बना जाता। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है, जो म्यूज़िक है, वरदान है। तो सर हमने इंटरनेट पे काफ़ी बार देखा है, लोग बात करते हैं कि डांस दीवाने बायस है, तो आप तो वहाँ पे हो के आए हो, आप फाइनलिस्ट थे, तो आपको क्या लगता है ये सच है? क्या सच में डांस दीवाने बायस है? बिल्कुल भी नहीं है, झूठ है जिसने भी फैलाया। मैंने देखा और मैंने ऑब्जर्व भी की है वहाँ चीज़, टैलेंट बिकता है और टैलेंट आगे जाता है। देखो कुछ चैनल को TRP तो चाहिए, अब फादर एंड डॉटर की जोड़ी कौन पसंद कर रहा है? भारत की जनता ही तो कर रही है। हाँ जी। और वो एक बाप अपनी बेटी को देखता है, सरगम को, ठीक है ना, और एक बेटी एक बाप को ढूंढती, किसको? मुकेश। अब तो हर जोड़ी यही होता है ना, एक बॉन्ड है ना। और डांस दीवाने, या मैं अभी डांस दीवाने में की बात करूं कलर्स TV की, तो देखा मैंने वहाँ हर बार टैलेंट बिकता है, एक एक परफॉर्म। देखिए जब हम टॉप में जा गए हैं, टॉप 100 गए हैं पूरे इंडिया से, करोड़ों लोगों में से, उसमें से टॉप 6 में आना हमारे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मेरे लिए तो स्पेशल। वहाँ हमने देखा कि मैं चला कैसे गया, मुझे भी सुनने को मिलता था कि आप जब फाइनल में आओगे तो आपको पैसे देने पड़ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको चाहिए यस मसाला, TRP। क्यों?
बाप बेटे की जोड़ी को इंडिया बहुत प्यार दे रहा था भाई, हाँ जी। ठीक है ना। उनको पता था कि ये जोड़ी अच्छी निकल रही है। और टैलेंट, मैं अभी गौरव नितिन की बात करूं जो विनर बने, और ना कि गौरव नितिन, बहुत सारी क्या नाम है जोड़ियाँ जो वहाँ पे भी थे, ईशा और सिद्धार्थ डुइट में थे। जितने भी टॉप में चले गए ना वहाँ पे टॉप 12 में, तो मैं ये नहीं कह सकता था कि कौन विनर बनेगा ना। जो विनर बने हैं उनको भी नहीं पता चल, आज तक वो नहीं सोच पा रहे कि हम कैसे विनर बन गए, हमसे तो अच्छे वो थे, हमसे अच्छे वो। एक कहीं पे जाके एक जेलसी फील आ जाती है, बट वहाँ पे जेलसी फील नहीं आती थी। हम एक दूसरे का टैलेंट को देख रहे होते थे, एक से एक बढ़ के टैलेंट भारत के अंदर। और ये ऐसा बायस कुछ ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप यूनिक कैसे दिखते हैं वो आपको, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और कहूँगा, जितने भी डांस सीख रहे हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, जो आप टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो रील डांस छोड़कर रियल करें। अब क्या होता है कि एक ट्रेंड चला हुआ है, ट्रेंडिंग। क्या ट्रेंड, आपने क्या ट्रेंड सेट किया? ट्रेंडिंग तो किसने किया? कहीं से तो आया ना वो, किसी ने तो किया सर। किसी ने तो पहले किया ना, तभी तो ट्रेंडिंग भी ना। अब बेनिफिट किसको जा रहा है? अगले को। अगले को। आपने क्या किया? उसको पीछे लीक पीट रहे हो, आप उसी को कर रहे हो रील में बार बार। आपके फॉलोअर्स लाइक्स तो बढ़ जाते हैं, बट आपकी पहचान नहीं बढ़ पाती। पहचान टीवी ही देता है। आपको रील डांस छोड़ के रियल डांस सीखना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको अंदर से आना पड़ेगा। आप अलग से कैसे इस दुनिया को दिखते हो वो देखना पड़ेगा, अपने आप को अलग दिखाना होगा। और एक साथ सारे कंटेस्टेंट्स के साथ रह के बॉन्डिंग भी बन जाती है। बहुत, आज भी बात होती है फ़ोन पे, और अच्छा लगता है। आज हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है डांस दीवाने का, तो उसमें जितने भी हैं और क्रिएटिव टीम है जो डांस दीवाने कलर्स टीवी की, वो भी बहुत जानते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है ना। मुकेश जी और हमारी लाफ्टर क्वीन भारती, तो वो तो अभी व्हाट्सएप पे भी हमसे मैसेज करते रहते हैं, बात करते रहते हैं। हालांकि खूब बड़ी स्टार है, बिजी है, ठीक है ना। और वहाँ बोर्ड तो सुनील शेट्टी, माधुरी दीक्षित, और डायरेक्टर जो कलर्स टीवी के मिस्टर अरविंद राव सर, बहुत ही, और सभी डांस दीवाने के जितने भी टीम है, बहुत प्यारे लोग हैं, सच में बहुत प्यारे लोग हैं। हमारे लिए तो स्वर्ग है वो। 6 महीने रह के यहाँ बहुत सारी चीज़ें, अब मन करता है दोबारा जाएं, बट हाँ मौका आ रहा है, जाएंगे। तो सर अगर आपको अपने डांस दीवाने के जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो आप कैसे करोगे? फिनोमिनल, फिनोमिनल एक्सपीरियंस, एक ही वर्ड बोला ना। यस। वैसे नहीं शब्द हूँ। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपके जो फैंस हैं और जो इंस्पायरिंग एक्टर्स हैं, सॉरी इंस्पायरिंग डांसर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आगे ताकि वो अपने ड्रीम को फॉलो कर सके? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं वो डांसिंग को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते, तो वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते इसके लिए। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहोगे अब हमारे व्यूवर्स को? देखिए, मेरा बच्चा, मैं एक पेरेंट भी हूँ डांसर के साथ साथ, और मेरा भी एक बच्चा है। मुझे पता है पढ़ाना भी है और बनाना भी है। अब पढ़ाना और बनाना दोनों अलग है। अब मैं सिर्फ पढ़ाता रहूँ और कुछ बनाऊंगा ही नहीं तो ये भी नहीं चलेगा। पढ़ाई के साथ उसको बनाना है। जिसका प्रोफेशन है, पहले तो बच्चों को जज करे कि मेरा बच्चा क्या बनना चाहता है, उसमें भेजें उसको, किसी भी प्रोफेशन है। देखिए, एक तो बड़ी नशे की लत, ठीक। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे फैंस और जितने भी डांसर्स हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कई है ना लोग पढ़ाई भी सारे आगे नहीं जाते, डांस में करना चाहते हैं, हार जाते हैं। स्ट्रगल बहुत है, और लाइफ इज़ स्ट्रगल, ठीक है ना। जब दुख ही नहीं होगा, आप सुखी रहोगे ना, तो आप खुद को सुसाइड कर लोगे जब सुख, बहुत ज़्यादा सुख हो जाएगा। अरे जीने का कुछ तो मकसद होना चाहिए। वो क्या है? थोड़ा बहुत दुख भी चाहिए ना, और थोड़ा क्यों ज़्यादा आएगा तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलना है। आप मोटिवेटेड होना है आपको, ना कि डिमोटिवेट। तो मैं डांसर्स और मेरे फैंस को ये कहना चाहूँगा, एक प्रोफेशन में लगे रहो, मेहनत करो। उसमें आपको भूखा भी रहना पड़ सकता है, आपको जागना हो नहीं कि रात को, आपको सच मायने में अगर ज़िंदगी को जीना है और जिस आगे लाइफ के अंदर बढ़ना है, डांसर्स को कहूँगा वो ना क्विट कर देते हैं जल्दी अपने डांस को। 2-3 साल करके फिर वो 2-3 साल तो आपको, आपने वो 2-3 साल करके जो मेहनत है ना वो बेकार गई, उसको तो जज करो ना कि यार ये मैं छोड़ आया हूँ, क्यों छोड़ दिया भाई? शायद मोटिवेशन ना मिलने के कारण। हाँ, तो
यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, एक अच्छे गुरु के पास आजकल जो मैं देख रहा हूँ ना, गुरु नहीं बना पा रहे बच्चे। और पेरेंट्स भी, ये पेरेंट्स को ज़्यादा बताना चाहिए कि बच्चे को गुरु बनवाए पहले। अगर सृष्टि भी 3 लोगों से चली है, गुरु ब्रह्मा महेश विष्णु महेश, तीन ये तीनों रूप आए हैं हमारे इस धरती पे। कौन कौन से? माँ, बाप और गुरु। इन तीनों के बगैर चलेगी ही नहीं सृष्टि। हाँ, तो गुरु, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि एक गुरु बनाना, मेरे बच्चे का एक गुरु होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सबसे मैं ये कहूँगा कि डांसर्स और मेरे फ़ैन को कि अपना कोई भी प्रोफेशन है उसमें डटे रहो। अड़चनें बहुत आएगी, बट उन अड़चनों को पार करके ही आगे बढ़कर आप अपने गोल को निर्धारित कर लोगे। ये मेरा वादा है, ये प्रॉमिस है। जीता जाता आपके सामने ये एग्जाम्पल है, मुकेश बादल। और अभी भी मैं चल ही रहा हूँ, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप देखो, है तो डेस्टिनी पे भी ख़त्म हो गया, आगे क्या है? कुछ भी नहीं। पहुंचना तो वहाँ, उस पहुंचने के लिए तो लगे रहे हो। हाँ जी। मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, क्या बन गया फिर? उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं ना। लेकिन इस जो स्ट्रगल करने में जो मज़ा आ रहा है, उसमें मज़ा है, और उसको जी रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए और इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच अंकिता, और चितकारा यूनिवर्सिटी को मैं थैंक यू सो वेरी मच बोलता हूँ कि ऐसी तरह से ही बच्चे ग्रोथ करते रहे। मेरी पूरी विशेष आप लोगों के साथ है, और जितने भी मेरे फैंस हैं, देखने वाले, मैं उनसे ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी प्यार दीजिए, इस चैनल को प्यार दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हम आगे आपको सपोर्ट करेंगे, आप जो भी करने वाले हो फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये था एक और दिल छू जाने वाला एपिसोड ऑफ बियॉन्ड स्पॉटलाइट, जहां स्पॉटलाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कहानी उसके पीछे की। मुकेश बादल जी ने हमें बताया कि डांस सिर्फ स्टेप नहीं, जज्बा होता है, और जब उसमें बेटी का प्यार जुट जाए तो वो और भी खास बन जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो जरूर बताना मुझे। मैं हूं अंकिता, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ और एक और जबरदस्त कहानी के साथ, सिर्फ बियॉन्ड स्पॉटलाइट पे। तब तक के लिए कीप साइनिंग इवन व्हेन यू आर बियॉन्ड स्पॉटलाइट।